इसमें बताना है मुझे कि अगर इस मैन को रुका रहना है, रेस्ट पे रहना है, स्टेशनरी, तो ये रस्सी पे फाइंड द फोर्स विथ विच द मैन शुड पुल द रोप। रस्सी को ये जितना पुल करेगा, रस्सी भी ऊपर टेंशन फोर्स उतना ही देगा इसके ऊपर। रस्सी इसके ऊपर टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ खींचेगा और ये रस्सी को उतने ही फोर्स से नीचे की तरफ खींचेगा। तो ये टी पता करना है कि कितना है टी। तो यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है कि ये गैप है, ये अटैच नहीं है, पुल्ली से और रस्सी के बीच का क्या है, गैप। तो ये रस्सी जो है वो पुल्ली के कांटेक्ट में है नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक क्या एक ही रस्सी घूम के गया है ऐसे, और एक रस्सी में टेंशन हर जगह सेम होता है। तो यहाँ टी टेंशन है, तो इधर भी टी और इधर भी टी। तो इस एलिवेटर की तरफ ऊपर की तरफ क्या लग रहेगा, टूटी लग गया। इस एलिवेटर पे क्या लग गया, टूटी। फिर इसके पैर के पास देखते हैं, ये अपने पैर से नीचे दबा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो जो वेइंग मशीन पे खड़ा है वो भी उसको दे रहा होगा ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर हम मैन का, अच्छा इसके अलावा mg फोर्स की बात कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल वाला, राइट। तो जो मैन है यहाँ पे, उसको अर्थ नॉन कांटेक्ट फोर्स नीचे की तरफ लगा रही होगी, कितना mg। इसका मास है 70 kg, तो 700 न्यूटन। और ये जो एलिवेटर है उसका 50 kg है, तो इस पे नीचे की तरफ लग रहा होगा 500 न्यूटन। इतना फोर्स है। तो पहले मैन और दूसरा ये जो एलिवेटर में खड़ा है उसका इक्वेशन लिखना है। तो मैन का इक्वेशन लिखेंगे, तो मैन क्या रेस्ट पे है, तो उसमें नेट फोर्स क्या चाहिए, 0। तो उस पर डाउनवर्ड फोर्स लगा है मैन के ऊपर, अर्थ ने उसको बोला है 700 से फोर्स लगाने नीचे की तरफ। फिर नॉर्मल रिएक्शन जो वेइंग मशीन लगा रहा है मैन के ऊपर, वो ऊपर लगा रहा है, तो प्लस कि माइनस, माइनस, क्योंकि ये जो 700 है वो डाउनवर्ड है, तो इसी को हम माइनस लिख देते हैं, डाउनवर्ड को माइनस। और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो प्लस, और इसके ऊपर टेंशन भी टी है वो भी प्लस। इतना, और कुछ है क्या, नहीं है। पैर से खड़ा है, रस्सी को खींच रहा है, तो पैर पे जहाँ पे खड़ा है वहाँ नॉर्मल रिएक्शन लग गया, और mg तो नॉन कांटेक्ट है, कहीं से भी लग सकता है। तो ये सब मिला के क्या होना चाहिए, इसका 0 होना चाहिए। तो इससे एक इक्वेशन मुझे मिल गया, n + t = 700, इक्वेशन नंबर 1। अब सेम इक्वेशन, इसी टाइप का इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूँ किसके लिए, एलिवेटर के लिए। तो एलिवेटर पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, देखिए। तो मैन पे जब टी लगा था, तो इधर से और इधर से घूम के टी टी, और ये अटैच नहीं है तो ये नहीं लेंगे, खाली टूटी लेंगे। ये दोनों रस्सी का टूटी ऊपर लगा, और एलिवेटर पे रस्सी वाला काम खत्म हो गया, एलिवेटर का mg नीचे। और इसमें जो वेइंग मशीन है वो आदमी पे ऊपर नॉर्मल लगाया है, तो वेइंग मशीन पे नॉर्मल किधर लगा, नीचे। तो टोटल नीचे की तरफ फोर्स हो गया नॉर्मल रिएक्शन और वेइंग मशीन प्लस mg। वेइंग मशीन का 50 है, तो उसको अर्थ कितने फोर्स से बुलाएगी, 500। तो नॉर्मल रिएक्शन भी नीचे, mg भी नीचे लग रहा है एलिवेटर के ऊपर, और एलिवेटर के ऊपर की तरफ लग रहा है 2t फोर्स, तो माइनस या इक्वल टू 2t, क्योंकि इसको रेस्ट पे रखना है। तो नॉर्मल इसमें हमसे क्या पूछा है, टेंशन फोर्स की मैन कितना फोर्स लगाया है, तो नॉर्मल यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो नॉर्मल आएगा 2t - 500, तो नॉर्मल का वैल्यू हो गया 2t - 500 + t = 700। तो 3t = 1200, तो t = 400। तो 400 टेंशन फोर्स लगाना पड़ेगा इस मैन को।